तो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एक पीएमआई। पीएमआई के नाम से फेमस है। फेमस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल से तो आपको पता लग गया होगा कि उसका मीनिंग है मैथमेटिक्स, ठीक है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का मीनिंग क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंडक्शन का मीनिंग है क्या। इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि आपने किसी चीज को, किसी एक पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो और फॉलो करके आप जनरलाइज कर दो किसी चीज को। अगर हम जनरलाइज कर देते हैं किसी चीज को, एक पैटर्न फॉलो करके हम जनरलाइज कर देते हैं उस चीज को, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्शन। कि किसी चीज से हमें ये इंडक्ट हुआ कि हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे और उसके बाद हमने उस चीज को सबके लिए जनरलाइज कर दिया। कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास की एक बास्केट है। अगर उस बास्केट में हमारे पास कई सारे बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है, हम उस बिना देखे उसमें से बॉल्स निकाल रहे हैं। सपोज करो मैंने फर्स्ट बॉल उसमें से निकाल ली है और वो मेरे पास ब्लू कलर की निकली है, ठीक है। जो भी आपको कलर अच्छा लगता है कुछ भी मान लो, ठीक है। सपोज करो मैंने ब्लू कलर की निकली, फिर ठीक है, मैंने अभी तो फर्स्ट बॉल निकाली थी, अब मैंने दूसरी बॉल निकाली, वो भी ब्लू कलर की निकली है। फिर अभी मैंने फर्स्ट निकाली थी, फिर मैंने सेकंड निकाली, वो भी ब्लू निकली, फिर मैंने थर्ड निकाली, वो भी ब्लू निकली। तो अगर मैंने उस बॉक्स में देखा नहीं है, हम बिना देखे निकाल रहे हैं, तो हम क्या जनरलाइज कर लेंगे उस बात को। नॉर्मली हम ये जनरलाइज कर लेंगे कि उस बॉक्स में जो है क्या सारी की सारी ब्लू बॉल्स ही पड़ी है। ये चीज हम जनरलाइज कर लेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने एक पैटर्न फॉलो किया है। इस पैटर्न को फॉलो किया है हमने कि उसमें से हम जो निकाल रहे थे हर बॉल जो है वो ब्लू कलर की निकल रही थी। इस तरह से हमने पैटर्न को फॉलो कर लिया, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं इंडक्शन। कि हमने किसी चीज के पैटर्न को फॉलो करके एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना ली कि इस बॉक्स में तो सारी की सारी ब्लू ही पड़ी है। लेकिन अब मैथमेटिकल इंडक्शन में जरूरी नहीं कि उसमें ब्लू ही हो, लेकिन हमने एक स्टेटमेंट बना ली, जनरलाइज कर लिया। अब मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है कि हम मैथमेटिक्स की हेल्प से हम प्रूव करते हैं किसी एक स्टेटमेंट को कि वो जनरली सबके लिए ट्रू है। यहाँ पर बेसिकली आपके पास आता है नेचुरल नंबर्स के लिए। सपोज करो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर नाम देते हैं, इस स्टेटमेंट को जो नाम देना होता है PN, ये स्टेटमेंट का नाम है। इसको आप इक्वल टू मान के नहीं चलोगे, ये उस स्टेटमेंट का नाम है। एक स्टेटमेंट है हमारे पास 1 + 2 + 3 plus and so on up to n is equal to n into n plus 1/2। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम ये है। n जो है वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम ये है। इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। हमने इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ, अगर हम मैथमेटिकल इंडक्शन की बात ना करें, अगर हम नॉर्मली इसको चेक करें, अगर मुझे क्वेश्चन में आपको ये बोला जाएगा कि प्रूव करो इसको हर नेचुरल नंबर के लिए ये बात सही है, अगर मैं इसको हर नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करने लग जाऊं तो कितना टाइम लग जाएगा हमें। देखो हर नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। अगर हम n = 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इस तरफ जो है n को अगर हम 1 डालेंगे यानी कि सिर्फ फर्स्ट नंबर आएगा, तो सिर्फ फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, n की जगह 1 डालना है। n की जगह 1 डाला, साथ में जहां 1/2, इधर हमारे पास 1 ही है, इधर देखो 1, ये क्या हो गया, ये बाहर वाला 1 तो रह गया, इसको छोड़ो, अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया 2 और अपॉन में क्या आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ भी आ गया 1, 1 = 1, ये ट्रू आ गया, ठीक है। यानी कि n = 1 के लिए ट्रू है। अब आ जाओ, ये तो भी मैं किसके लिए चेक कर रहा था, n = 1 के लिए। ऐसे ही हम n = 2 के लिए भी चेक करते हैं।
ठीक है। मैं 2 के लिए, अब 2 के लिए चेक करने का क्या मतलब है, आपने इसकी पहली 2 टर्म्स लेनी है लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अब पहली 2 टर्म्स का क्या मतलब है 1 + 2, और जो राइट हैंड साइड है वहां पर जहां जहां n लिखा है, n को हमने 2 लिया है तो n की जगह आप 2 डालोगे, तो n की जगह मैंने डाल दिया 2, यहाँ आ गया 2 + 1/2। ठीक लिखा मैंने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया मेरे पास 3, यहाँ क्या आ गया मेरे पास 3, ये भी ट्रू आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बता सकते हो कि नेचुरल नंबर्स कितने हैं, कितने हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता नेचुरल नंबर्स कितने हैं, नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, और अगर हम इस प्रोसीजर से हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू करने लग गए फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम इन टाइम इस प्रॉब्लम, तो यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल जो है, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होता है। ठीक है, कि हम किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें सारे नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ करना है तो हम उसको कैसे प्रूफ करें। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से लेके चलते रहे कि हाँ 1 के लिए ट्रू आ गया जी, 2 के लिए ट्रू आ गया, ऐसे 3 के लिए चलेंगे, 4 के लिए चलेंगे, ऐसे तो हम काफी टाइम लग जाएगा हमें। तो हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के मेनली 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, और 1 बाय 1 करके हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका बिल्कुल यही है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये स्टेप 1 ही है एक्चुअली। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसका n को 1 लेके चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और ट्रू है या नहीं है। फिर हम 2 लेके चेक करते हैं, तो कुछ जो है कुछ टीचर्स जो है ये भी बोलते हैं कि आप सिर्फ 1 लेके चेक कर लो, या आप कम से कम अप टू 2 लेके चेक करो। तो इतना आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पर खत्म हो जाता है कि आपको ये पता लग जाता है। इसके बाद हम ये लिख देते हैं कि भाई देयरफॉर Pn क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1 एंड n = 2। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमारे पास 1 के लिए भी ट्रू आ गई है, 2 के लिए भी ट्रू आ गई है। फर्स्ट स्टेप तो ये है हमारा, समझ आ गई। सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड जो स्टेप होता है वो हमारा सेकंड स्टेप में हमारे पास आता है कि आपने अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम दैट हम अज्यूम करते हैं दैट Pn क्या था, स्टेटमेंट का नाम है। आपने ये सोच के समझ के चलना है कि Pn जो है वो स्टेटमेंट का नाम लिया। मैंने Pn लिया, आप Sn भी ले सकते हो, S फॉर स्टेटमेंट, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, Xn भी ले सकते हैं, Pn मैंने लिया हुआ है फिलहाल। ठीक है, Pn स्टेटमेंट नाम, Pn इज ट्रू फॉर n = k। अब यहाँ पर ये k क्या आ गया, k एक कोई भी नेचुरल नंबर है, बट n से पहले का कोई, n से पहले है कोई नेचुरल नंबर। जैसे सपोज करो कि मान लो n हमारे पास 50 है, n तो मैंने k कोई भी ले लिया, k में भी हो सकता है 20, 30, 55, कुछ 55 तो नहीं, 50 से कम ही लेना है हमने, तो 45, 35, 32 कुछ भी हो सकता है। k जो है उससे पहले का कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो उसने बोला, हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट। अज्यूम का मतलब हमने ये मान लिया है, प्रूव नहीं किया, हमने ये मान लिया कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसी k के लिए ट्रू है, किसी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। ठीक है, तो k के लिए ट्रू होने का क्या मतलब है, इसका मतलब जहां जहां n है वहां अगर हम k डालते हैं तो वो बात सच आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब हमने 1 के लिए ट्रू बोला था तो वो यही किया था, हमने n की जगह 1 डाला था और वो बात सही आ गई थी। ऐसी n की जगह 2 डाला था, वो बात सही आ गई थी, तो हमने बोला था स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहाँ पर हमने बोला कि n = k के लिए ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट में n की जगह k डालेंगे और वो स्टेटमेंट ट्रू आएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे हम, n = k, यहाँ लिखेगा 1 + 2 + 3 + and so on up to k। ठीक है, इक्वल टू k × k + 1/2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या किया है, ध्यान से देखो, ऊपर जहां पर ये था n की जगह हमने क्या करा है, k डाल दिया। ठीक है,
एन की जगह हमने के डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 कहाँ तक चले, के तक चले, ठीक है। क्या था, के एन था, ठीक है। एन की जगह हमने के डाल दिया, वैसे ही एन की जगह के डाल दिया तो के आ गया, के प्लस 1। समझ आ गई, यहाँ से इक्वेशन 1 आ गई है। अब हमारे पास है थर्ड स्टेप, जो नेक्स्ट पेज पे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है हमारे पास, स्टेप 3 में हम प्रूव करना है, नाउ वी विल प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, कि हम ये प्रूव करेंगे कि जो स्टेटमेंट पी एन थी वो के एन प्लस 1 के लिए ट्रू है, ठीक है। और इसमें हम किसकी हेल्प लेंगे, सेकंड जो हमने स्टेप किया था फर्स्ट इक्वेशन उसकी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए अब देखो P तो हमने क्या प्रूव करना है, देखो therefore we have to prove जहां जहां हमारे पास n था वहां हम n इज इक्वल टू के प्लस 1 डालेंगे। ये मैं अभी वो लिख रही हूँ जो हमने प्रूफ करना है, जो हमने प्रूफ करना है वो लिखा है मैंने अभी। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। जहां पर लास्ट में हमारे पास n था उसकी जगह हमने k डालना है, k प्लस 1 डालना है। तो मैंने क्या किया है, लास्ट में यहाँ n था वहाँ k प्लस 1 डालना था, तो मैंने k प्लस 1 डाल दिया और उससे एक पहली टर्म भी लिख दी है, क्योंकि इसका यूज होना है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर इस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस बात को समझो कि अगर हमारे पास, मैंने मान लो कहीं पर 10 लिखा है, 1 से लेके मैं 10 तक काउंटिंग लिख रही हूँ, तो 9 तो लिखा होगा ना मैंने पहले उससे। समझ आ रही है बात। तो इसका भी वही मतलब है, अगर हम 1 2 3 करके k प्लस 1 पे जा रहे हैं तो उससे पहले वाली टर्म k ही आई होगी। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है, जहां जहां n था वहां हमने k प्लस 1 डालना है। तो जो हमारा क्वेश्चन था एक्चुअली उसमें हमारे पास ये था n इंटू एन प्लस 1/2 ये था। तो हमने n की जगह क्या डालना है, k प्लस 1। n की जगह मैंने k प्लस 1 डाल दिया। इस n की जगह मैं k प्लस 1 डालूंगी अगर, तो ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, k प्लस 2। तो नेक्स्ट आ गया मेरे पास k प्लस 2 और अपॉन में 2। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट अब आई है ये स्टेटमेंट मुझे प्रूफ करनी है। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन k प्लस 1। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने ये देख लिया था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू k। अगर इन सब का जो सम है, इन सब का सम सेकेंड स्टेप से हमें मिल रहा था। और सेकेंड स्टेप में हमने सेकेंड स्टेप है हमारे पास ये रहा, देखो ये सेकेंड स्टेप से हमें इसका सम मिल रहा था k इंटू के प्लस 1/2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप से इस पूरा सम जो है डाल देना है k इंटू के प्लस 1/2। तो ये स्टेप हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे इसकी। तो यहाँ हम डाल देंगे k प्लस 1/2। इक्वेशन 1 बनाई थी ना, वहीं से डाली है। और बाकी ये जो k प्लस 1 रह गया है इसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से जितना आप कॉमन लेके करोगे उतना इजी रहेगा। k प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट वाली टर्म का क्या रह गया, k/2 प्लस इसके पास कुछ भी नहीं रह गया यानी कि 1 रह गया इसके पास। तो हम क्या करेंगे, k प्लस 1 हो गया ये, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, k प्लस 2 अपॉन 2, ये आ गया। अब देखो हमने प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, यही चीज मिल गई। तो हमें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गई। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये लाइन ध्यान से समझने वाली है। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर k प्लस 1
वेन एवर k प्लस वन, यहाँ पर लिखो n इज इक्वल टू k प्लस वन, n इज इक्वल टू वेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए तभी ट्रू होगा अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हमारे पास क्या बात होगी तो इसके बाद हम कहेंगे देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कैसे अब इस बात को ध्यान से समझना, क्या कहने का मतलब है। रफ में बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। और क्या कहते हैं, जो हम समझने वाली बात क्या है कि देखो हमने ये बोला कि जब भी k के लिए ट्रू है तभी k प्लस वन के लिए ट्रू होगी स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने क्यों लाइन लिखी है, क्योंकि k के लिए हमने सपोज किया था कि ट्रू है। अब सपोज करने का क्या मतलब है, देखो जरा, हमने पहले स्टेप में सबसे पहले 3 काम करे। हमने पहले स्टेप में चेक किया कि 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, सपोज करो k मेरा 1 ही होता, k जो है वो 1 होता। अगर 1 होता तो थर्ड स्टेप ने हमें क्या बता दिया कि अगर 1 के लिए ट्रू है तो 1 प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, यानी कि 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू होगा। समझ आ गई। अब सपोज करो मैं k की जगह 2 रख लेती हूँ। अगर मैं 2 रख लेती हूँ तो क्या होगा, 2 प्लस 1 ये 3 के लिए भी ट्रू आ जाएगी। अगर मैं 3 यहाँ रख देती हूँ तो ये 3 प्लस 1 4 के लिए भी ट्रू आ जाएगी। तो इसलिए हमने ये चीज प्रूफ कर दी कि जब भी किसी नंबर k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है, ये स्टेटमेंट सही हो जाती है, तो उसके अगले नंबर के लिए भी ट्रू होगी। समझ आई बात। तो हमने k अगर मैं 1 रखती हूँ, 1 हमने पहले स्टेप में चेक करना है, इसीलिए हम चेक करते हैं फर्स्ट स्टेप में चेक करा, 1 के लिए ट्रू है 2 के लिए ट्रू आ जाएगी, 2 के लिए ट्रू है 3 के लिए ट्रू आ जाएगी, 3 के लिए ट्रू है 4 के लिए ट्रू आ जाएगी, 4 के लिए ट्रू है 5 के लिए ट्रू आ जाएगी। ऐसी मान लो 50 के लिए ट्रू है 51 के लिए ट्रू आ जाएगी, 51 के लिए ट्रू है 52 के लिए ट्रू आ जाएगी। समझ आ गया। तो ये प्रोसीजर हमारे पास एंड सो ऑन तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो इस तरह से जितने भी नेचुरल नंबर्स है, सारे नेचुरल नंबर्स को हम इस तरह से कवर कर लेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सही है। समझ आ गई। इस तरह से आप मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।